Good morning, students. I am Ananta Dutta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject computer programming and data structure of BTech Agriculture third year. हमने अपनी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट कर ली है। अब हम प्रैक्टिकल्स डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कंप्यूटर लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन क्या है, हम उसमें प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करते हैं, हम उसमें कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, रन करते हैं, कैसे उसको सेव करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज हम एक बेसिक प्रोग्राम को लेके डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सी आपका एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस चीज के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। जैसे कि आपका सी प्लस प्लस है, तो सी प्लस प्लस जो है वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट जो सी है ये आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे डेनिस टिची ने 1972 में डेवलप किया था। ठीक है, और ये जो मेन डेवलप हुआ था, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करें, इसलिए ये यूज हुआ था। ठीक है, और हम ऑपरेटिंग सिस्टम लिख पाए, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना पाए, उसके भी ये हमारा सी जो है यूज हुआ था। ठीक है, the most features or the main features of C language is include a low-level access to memory, a simple set of keywords and clean style. These features make C language suitable for system programming language like operating system और compiler development. ठीक है, C जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका जो मेन फीचर ये है कि ये जो लो लेवल को भी एक्सेस कर लेता है, मेमोरी से लो लेवल को भी एक्सेस कर लेते हैं, और इसका जो सिंपल सेट्स है, कीवर्ड्स है, क्लीन स्टाइल है, ये सारी चीजें जो फीचर्स है वो सी लैंग्वेज को सुटेबल बना लेता है एक सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। जैसे कि हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करता है कि ये सारी जो हमारे सी के फीचर्स है, मेन फीचर्स है, ये हमको सुटेबल बना देता है कि हम किसी भी कंपाइलर को डेवलप करना हो या ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना हो, तो हम सी का यूज कर पाए। ठीक है, देन many Latin languages have borrowed syntax features directly or indirectly from C language, like the syntax of Java, PHP, JavaScript, and many other languages are mainly based off C language. C++ is nearly a superset of C. There are few programs that may compile in C but not in C++. ठीक है, हमारे जो बाकी जो हमारे अदर जो लैंग्वेजेस है, मीन एक आप ये बोल सकते हैं कि जितना भी हमारा लैंग्वेज है, सारे लैंग्वेजेस का एक बेस है आपका, सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज आपका बेस है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, मीन्स जावा, पीएचपी या जावा स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सी में बेस्ड है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में ये सारी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेस्ड है। और सी प्लस प्लस की यदि हम बात करें तो वो सुपर सेट है सी लैंग्वेजेस का, है ना। सी प्लस प्लस की तो सारी चीजें हैं वो सी से ही है। ठीक है, और ऐसे भी बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो सी में कंपाइल हो जाते हैं, बट सी प्लस प्लस में कंपाइल नहीं हो पाते। ठीक है, ऐसे भी आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। बिगनिंग विथ सी प्रोग्रामिंग का बिगनिंग कैसे हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, आफ्टर द अबव डिस्कशन वी कैन फॉर्मली एक्सेस द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, but structure it means that a program can be written in structure only. Writing a C programming any other structure will hence lead to a compilation error. ठीक है, हम सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर जो एक स्ट्रक्चर है, हम सिर्फ उसे उसी स्ट्रक्चर में राइट कर सकते हैं। मीन्स हर चीज के लिए एक वे होता है पर्टिकुलर, हम उसी वे में क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं या राइट कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम कुछ अलग से यदि हम राइट करना चाहेंगे तो हमारा क्या होगा कि वो कंपाइलेशन टाइम पे हमको एरर शो कर देगा। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि हमारा सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे हेडर फाइल्स आते हैं। हम ये जो यहाँ पे हम लिखे हैं, हम इन एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे, ब्रीफली में डिस्क्राइब करेंगे कि ये हैश क्या है, इंक्लूड क्या है, stdio क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का, ये कैसा है हमारा।
सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लिया हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h। देन हमने मेन फंक्शन लिया हुआ है इंट मेन, ठीक है, इंट मेन में हमने मेन फंक्शन लिया है। देन हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जैसे इंट इक्वल टू 10, ठीक है, वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं। देन हमने बॉडी में क्या लिखा है प्रिंट एफ परसेंट डी एंड डी, ये हमारी बॉडी हो गई, ठीक है। देन हमने रिटर्न कर लिया है रिटर्न 0। ये हमारा एक नॉर्मल सिंपल सा सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम आगे इस स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इस स्ट्रक्चर की कौन कौन सी चीजें हैं, हम इसमें कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल्स है, ठीक है। हेडर फाइल्स क्या होता है, दी फाइल एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपोनेंट इज द inclusion of the header files in a C program, ठीक है। हेडर फाइल्स जो है हमारा फर्स्ट और फॉरमोस्ट कंपोनेंट है जिसे कि हम यूज करते हैं, ठीक है। विदाउट हेडर फाइल्स हम प्रोग्राम को रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हेडर फाइल जो है उसका एक्सटेंशन रहता है .h। हम क्या लिखा था हमने यहाँ पे stdio.h। .h मीन्स जो हेडर फाइल्स है उसका एक्सटेंशन है .h, ठीक है। Then which contains C function declaration and macro definitions to be shared between the several sources, ठीक है। हम इसे several source के बीच में शेयर कर सकते हैं, इसमें macro definition कर सकते हैं, C function में डिक्लेयर कर सकते हैं। Some of C header files, हमारे कुछ C की header files है जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया था stdio.h। हमने ऊपर के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा ये हमारा 4 इनपुट और आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। देन हमारा आता है stdef, ये क्या करता है डिफाइन करता है सेवरल यूजफुल टाइप्स एंड मैक्रोज, ठीक है। सेवरल यूजफुल टाइप्स और जो मैक्रोज रहता है ये उनको डिफाइन करता है। देन आता है stdint.h, ठीक है, ये क्या करता है डिफाइन एग्जैक्ट बिट ऑफ इंटीजर टाइप, मींस इंटीजर टाइप की जो एग्जैक्ट बिट रहती है ये उसे डिफाइन करता है। देन आता है stdio.h जो कि हमारा क्या करता है डिफाइन 4 इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, जो हमारे 4 जो फंक्शंस होते हैं इनपुट और आउटपुट के ये उनको शो करता है, ठीक है, डिफाइन करता है। देन आता है हमारा stdlib, इसके अंदर लाइब्रेरी फंक्शन, ये क्या करता है हमारे जो भी न्यूमेरिक कन्वर्जन होते हैं सूडो रैंडम जनरेटर होता है और मेमोरी एलोकेशन जो हम करते हैं ये सारी चीजों को डिफाइन करता है। देन आता है string.h, string.h हमारा क्या करता है कि ये हमारा जो स्ट्रिंग हैंडल फंक्शन रहता है उनको हैंडल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। string.h जो है हमारा ये हमको डिफाइन करता है स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, ठीक है। हमको यदि किसी स्ट्रिंग को हैंडल करना है तो उसके लिए हम string.h यूज करते हैं। और हमारे पास है math.h डिफाइन कॉमन मैथमेटिकल फंक्शन, यदि हमारे पास कुछ कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस है तो उनको डिफाइन करने के लिए math.h का यूज करते हैं। मैंने आपको बहुत सारे हेडर फाइल्स के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ था प्रीवियस क्लासेस में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस करके, आप वो वीडियो देख के डिटेल में इन हेडर फाइल्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए सिंटैक्स टू इंक्लूड अ हेडर फाइल इन सी, ठीक है। हमको यदि हेडर फाइल को इंक्लूड करना है सी में, ठीक है, ये हेडर फाइल को यदि मेरे को यूज करना है max.h को यदि मेरे को यूज करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी हैश इंक्लूड का यूज करूंगी, जिससे क्या होगा कि मैं इनमें से कोई सा भी हेडर फाइल यूज कर सकती हूँ, ठीक है। कोई सा भी यदि मेरे को हेडर फाइल यूज करना है तो उसके लिए क्या करूंगी मैं हैश इंक्लूड का यूज करूंगी, जिससे जो है मेरा जो हेडर फाइल है वो सी में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है मेन फंक्शन, ठीक है। मेन मेथड को डिक्लेयर करने का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है मेन मेथड डिक्लेरेशन का। मेन मेथड डिक्लेरेशन में क्या होता है, इसमें हम डिक्लेयर करते हैं मेन फंक्शन को। द सिंटैक्स टू बी डिक्लेयर्ड द मेन फंक्शन इज, हम यहाँ पे इंट मेन करके लिखते हैं और इंट मेन के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करते हैं और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम बॉडी डिफाइन करते हैं अपनी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मेन मेथड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है थर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन।
वेरिएबल डिक्लेरेशन की यदि हम बात करें तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है हमारा, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है सी प्रोग्रामिंग का, जहाँ पे हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना रहता है। हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इट रिफर्स टू द वेरिएबल दैट आर टू बी यूज इन अ फंक्शन। जो भी फंक्शन में हमको वेरिएबल को यूज करना है उनको हम यहाँ पे रिफर कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और सी प्रोग्राम में यहाँ पे आप देखिए, प्लीज नोट दैट इन सी प्रोग्राम नो वेरिएबल कैन बी यूज्ड विदाउट बीइंग डिक्लेयर्ड। बिना डिक्लेयर के हम कोई भी वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते बिना डिक्लेयर किए हुए, ठीक है। ऑल्सो इन अ सी प्रोग्राम द वेरिएबल्स आर टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर एनी ऑपरेशन इन द फंक्शन। कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के पहले ही हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है हमारा इंट मेन का, जिसमें कि हमने यहाँ पे इंट ए दिया हुआ है, तो ये क्या किया, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक है। अब हम बॉडी की बात करते हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ अ फंक्शन इन अ सी प्रोग्राम रिफर्स टू द ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म्ड in the function. It can be anything like manipulation, searching, sorting, printing, etc. ठीक है। बॉडी में हम कोई भी फंक्शन या ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैनिपुलेशन हो गया, सर्चिंग हो गया, शॉर्टिंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया। ये सारी चीजें हम बॉडी में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि इंट मेन है, देन इंट ए, देन हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट एफ ए, ठीक है। तो परसेंट बी के साथ हमने ए को प्रिंट कर दिया। देन हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट बोलने का मतलब क्या है हमारा, कि ये हमारा लास्ट पार्ट है सी प्रोग्रामिंग का, ठीक है। ये हमारे सी प्रोग्रामिंग का लास्ट पार्ट है। और इसमें हम कैसे वर्क करते हैं यदि हम इसकी बात करें, दी लास्ट पार्ट इन एनी सी प्रोग्राम इज the return statement. The return statement refers to the returning of a value from a function. एक फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न होती होगी, तो उसी चीज को हम क्या करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू रिटर्न कराते हैं वैल्यू को। The return statement and return value depend upon the return type of the function. For example, if the return type is void, then there will be no return statement. In any other cases, there will be a return statement and the return value will be of the type of specified return type. ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम कभी भी इंट मेन यूज करते हैं तो वो वैल्यू रिटर्न करता है, हमारी जो फंक्शन है वो कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, तो उस वैल्यू को हम रिटर्न कराने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, इंट मेन है, देन इंट ए हुआ, देन प्रिंट परसेंट डी एंड ए, देन हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न 0 ले रहे हैं, ठीक है। देन हम रिटर्न 0 यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि हमने सी में पहला प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। इंट मेन की जगह आप वॉइड मेन भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट एफ है, देन रिटर्न है, ठीक है। अब यहाँ पे इस जो लाइन्स है, इन लाइन्स को हम कंटिन्यू यदि एक बार और डिस्कस करें, तो आप यहाँ पे देखिए कि हैश इंक्लूड stdio.h है, जो कि हमारा क्या है, कि हम कभी भी all lines that start with a hash are processed by a preprocessor, ठीक है। हमारा जो हमारा जो हैश फंक्शन से जो भी चीजें प्रोसेस होती है वो हमेशा प्री प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस की जाती है, जो कि कंपाइलर से सीधा इन्वोक होता है, ठीक है। इट इज अ वेरी बेसिक टर्म, जैसे कि प्री प्रोसेसर टेक अ सी प्रोग्राम एंड प्रोड्यूसेस अनदर सी प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या करता है, प्री प्रोसेसर एक सी प्रोग्राम को लेता है और उससे एक दूसरा सी प्रोग्राम को सी प्रोग्राम दूसरा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द प्रोड्यूसेस प्रोग्राम हैज नॉट नो लाइन्स स्टार्टिंग विथ हैश, ऑल सच लाइन्स आर प्रोसेस्ड बाय द प्री प्रोसेसर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं रहती जो कि हैश से इंक्लूड रहती है, ये सारे जो है प्री प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं, ठीक है। जो हमारा ऊपर का जो एग्जाम्पल है उसमें हमने देखा कि हमने क्या लिया हुआ है, stdio.h लिया हुआ है, जो कि डॉट एच जो है हमारा एक्सटेंशन है हेडर फाइल्स का। So this header file generally contain declaration of function. We need stdio.h for the function printf used in the program. ठीक है। Then हमारा आता है line 2 int main void. There must be the starting point from where execution of compiled C program begins. In C, the execution typically begins with first line of main.
The void written in brackets indicate that the main doesn't take any parameters. Main can be written to take parameters also we will converting this. ठीक है, जो हमारा इंट मेन या वॉइड मेन जो है ये हमारा मेन फंक्शन है। इंट जो है हमेशा रिटर्न करेगा, ठीक है, जो भी मेन का टाइप रहेगा उसे रिटर्न करेगा। और यदि हम वॉइड लेते हैं तो वॉइड एम्प्टी रहता है, वो कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। देन इसके बाद हमारा आता है कर्ली ब्रेसेस, जो हमने कर्ली ब्रेसेस लिखा हुआ था वो कर्ली ब्रेसेस आते हैं हमारे। तो कर्ली ब्रेसेस क्या रहते हैं, हमारे स्कोप डिफाइन करते हैं कि हमारे स्कोप क्या है। और ये मेनली यूज होते हैं फंक्शन या कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए, जैसे इफ हो गया, एल्स हो गया, लूप्स। ये सारे जो फंक्शंस रहते हैं ये हमेशा एंड और स्टार्ट होते हैं कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट से हमेशा इसके फंक्शन से स्टार्ट और क्लोज होते हैं, और ये हमेशा स्कोप बताने के लिए काम आते हैं। हम डिफाइन करते हैं स्कोप को कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। देन आता है हमारा प्रिंट एफ, जो हमने प्रिंट एफ यूज किया हुआ था। प्रिंट एफ आता है, प्रिंट एफ क्या होता है, हमारा एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जिसे हमने हेडर फाइल के द्वारा कॉल किया था, जैसे कि stdio.h है, उसके अंदर ये सारे फंक्शन बने हुए होते हैं। और जब भी हम एक लाइन को एंड करते हैं हमेशा हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं, जब भी हम लाइन को एंड करते हैं, ठीक है। उस लाइन को एंड करने के लिए हमेशा हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। वो हमें दर्शाता है कि हमारा लाइन जो है एंड हो चुका है, अब हम नया लाइन यूज ओपन कर रहे हैं, ठीक है। देन आता है हमारा रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो क्या करता है, हमारा रिटर्न जीरो ये जो हमारा एक रिटर्न करता है वैल्यू को मेन से, ठीक है, जो हमने इंट मेन लिखा हुआ था इसलिए वो वैल्यू रिटर्न करता है। द वैल्यू जीरो टिपिकली मीन सक्सेसफुल टर्मिनेशन। यदि हमारा वैल्यू जीरो रिटर्न कर रहा है मीन हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया, इसीलिए हमारा जो वैल्यू है वो जीरो होता है, ठीक है। जीरो यदि हम वहाँ पे इंडिकेट हो रहा है इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है। अब जो हमने अबव एक प्रोग्राम लिखा था हम इसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमारे पास कुछ कंपाइलर रहते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर रहते हैं जिसके थ्रू हम प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, या फिर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडोज में इंटरनेट के थ्रू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग का टर्बो सी करके, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मेरे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये यहाँ पे आप देखिए ये इसका आइकॉन होता है, ये वाला जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टर्बो सी जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, इसका ये आइकॉन है। आप इसे आराम से लोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस टाइप का आपको शो होगा, इस टाइप का आपको शो होगा। इसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम हम यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हुआ है हेलो के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने पहले हमें हेडर फाइल लिखना है include stdio.h, देन हम फिर लिखते हैं include conio.h, ये हमारे हेडर फाइल्स हो गए। देन इसके बाद हम क्या करते हैं void वॉइड मेन का यूज करते हैं, ठीक है, वॉइड मेन का यूज करते हैं। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, देन हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, इसके अंदर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो ठीक है, हमने हेलो वर्ल्ड लिखा। यहाँ पे आपको सेमीकोलन डालना रहता है। देन हम करते हैं गेट सी एस। गेट सी एस जो रहता है हमारा आउटपुट स्क्रीन होल्ड करके रखता है, इसलिए हमारा गेट सी एस का यूज होता है। फिर कर्ली ब्रेसेस का क्लोज कर सकते हैं। इसे हम जब फाइल में सेव करते हैं तो फाइल में सेव करने के लिए हम यहाँ पे मान लीजिए लिखा हेलो वर्ल्ड,
आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी नाम यूज कर सकते हैं और इसका एक्सटेंशन रहता है .c। हमने यहाँ पे सेव किया। अब आप देखिए यहाँ पे आपका hello world डॉट श्री करके शो हो गया। अब हम इसे कंपाइल करते हैं, हम इसे Alt और F9 करके कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, मीन्स एरर चेक कर रहा है कि प्रोग्राम में कहीं एरर है कि नहीं। यहाँ पे देखिए आपका एरर 0 शो हो रहा है, सक्सेस शो हो रहा है, प्रिंट एनी की, ठीक है, हमने कोई सभी चीज सेलेक्ट कर दिया। देन हम इसे रन करेंगे कंट्रोल प्लस F9 यूज करके, तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा और आपको आउटपुट शो हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। देखिए आपका आउटपुट शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा सी प्रोग्राम था। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो आपके प्रैक्टिकल्स है, हम प्रैक्टिकल्स को समझेंगे और जो हमारे प्रोग्राम्स है और हम उसे डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।